क्वेश्चन जो है दैट इज 2 tan इनवर्स ऑफ 2/3 दैट इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 12/13। तो जैसे कि मैंने आपको पीछे एक क्वेश्चन कराया था ये वाला कि 2 cos इनवर्स ऑफ 4/5 था, तो यहाँ पे हम लोगों ने बाद में क्या किया था, sin 2x का फॉर्मूला लगाया था। तो बिल्कुल सेम पैटर्न पे हम यहाँ पे भी यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि tan इनवर्स को हम सपोज कर लेते हैं, लेट tan इनवर्स यानी कि x कह लें, x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2/3, ठीक है। तो इसका क्या मतलब कि tan x की वैल्यू क्या आ गई, tan x की वैल्यू है 2/3 थ्रू प्रॉपर एंड ब्रशिंग, ठीक है। यानी कि परपेंडिकुलर कितना हो गया 2 एंड बेस कितनी हो गई 3। अब हमें क्या चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल के मुताबिक हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो फॉर्मूला होता है, आपने लिखना है ऊपर, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस है जी 3 का स्क्वायर तो 9 होगी, और परपेंडिकुलर यानी 2 का स्क्वायर तो डैट इज 4। तो h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 + 4 इज 13। तो h इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 13 आ जाएगी हमारे पास हाइपोटेन्यूज, ठीक है जी। अच्छा, अब इस tan से हमने साइन और कॉज निकाल लेने हैं, ठीक है। तो साइन x इज इक्वल्स टू क्या होता है, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर विच इज 2, हैव यानी हाइपोटेन्यूज विच इज 13, ठीक है। कॉज निकाल लेते हैं, कॉज x का क्या फॉर्म होता है, करली ब्राउन हेयर यानी कि बेस इज 3 एंड हाइपोटेन्यूज इज स्क्वायर रूट 13, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, हमें साइन चाहिए, तो हम sin 2x का फॉर्मूला लगा लेते हैं। sin 2x का फॉर्मूला क्या था, 2 sin x cos x, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं तो sin 2x की वैल्यू हम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पे लिख लेते हैं 2 sin x की वैल्यू कितनी है जी 2/√13 और cos x की वैल्यू 3/√13, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनेगी, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 और ये स्क्वायर रूट 13 सिर्फ 13 रह जाएगा। इसका मतलब ये है कि sin 2x की वैल्यू क्या बन गई 12/13। अब मैं 2x लिखती हूँ तो साइन को अगर उधर भेज दें तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 12/13, ठीक है। तो बस अब आपने क्या करना है, देखें ध्यान से देखें, यहीं पे इसी स्टेप पे पुट करेंगे, हमें यही चाहिए था ना साइन इनवर्स ऑफ 12/13। अब x की वैल्यू पुट कर दें, x की वैल्यू क्या है tan इनवर्स ऑफ 2/3। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि ये इसको 1 का नाम दे दें, तो कह दें पुट वैल्यू ऑफ x, ठीक है। x की वैल्यू पुट की तो ये बनेगा 2x, x की वैल्यू क्या है tan इनवर्स ऑफ 2/3। सो दिस इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 12/13। तो ये देखें यही रिजल्ट हमें फाइंड आउट करना था, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। स्टूडेंट्स 13.2 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने करना है दैट इज 6 एंड 11। तो देखिए 6 पार्ट जो है ना ये आपने खुद करना है। क्या है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहे हैं कि साइन इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ दिस। तो डायरेक्टली आपने ये पहला वाला फार्मूला लगा लेना है और इससे आपके पास ये वैल्यू जनरेट हो जाएगी। अगर 11 की बात की जाए तो ये भी बहुत आसान है। इसमें वो कह रहे हैं tan इनवर्स ये वैल्यू है, tan इनवर्स ये वैल्यू है। इन दोनों पर भी tan का फॉर्मूला लगा लेना है, कौन सा, यही वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 में लगा के दिखाया है, ठीक है। आपने ये लेफ्ट हैंड साइड पर भी यही फॉर्मूला निकालना है तो आपके पास कोई ना कोई वैल्यू बन जाएगी, और राइट हैंड साइड पर भी आपने यही वाला फॉर्मूला लगा लेना है तो आपके पास कोई ना कोई वैल्यू बन जाएगी। और जो दोनों से वैल्यू बनेगी ना, जो लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यू बनेगी और जो राइट हैंड साइड से वैल्यू बनेगी, वो दोनों की सेम वैल्यू बनेगी। तो जब आपके पास सेम वैल्यू बनेगी तो आप कहेंगे कि क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है उनकी वैल्यू सेम आई हैं, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो इसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास है 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3। तो इसके लिए 2 tan इनवर्स का पहले फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, इसी फॉर्मूले से हम लोग जनरेट करेंगे, ठीक है। यहीं पे मैं लिख देती हूँ, देखें tan इनवर्स ऑफ ए और tan इनवर्स ऑफ बी, अगर बी भी ए ही हो जाए तो 2 tan इनवर्स ऑफ ए प्लस tan इनवर्स ऑफ ए क्या हो जाता है 2 tan इनवर्स ऑफ ए, ठीक है जी। यानी ए बी बराबर हों तो फिर ये हो जाता है। अब यहाँ पे भी यही होगा, दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा आगे हमारे पास a प्लस बी। तो अब a और a तो सेम है, तो a और a अगर सेम है तो ये हो जाएगा 2a, ठीक है। a प्लस ए 2a डिवाइड बाई 1 माइनस ए बी, 1 माइनस वैसे तो a b है लेकिन क्योंकि हमारे पास a और b सेम है तो a इंटू ए कह सकते हैं। तो a इंटू ए क्या हो जाएगा a का स्क्वायर। तो ये फार्मूला जो है एक नया फार्मूला हमने 2 tan इनवर्स का जनरेट किया है, ये आपने याद रखना है। यही मैं आप अपने अगले स्टेप पे लिख रही हूँ, क्या है जी फार्मूला 2 tan inverse A is equals to what? This is equals to tan inverse of 2A डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है जी। ये फॉर्मूला हमने याद रखना है क्योंकि ये हमने यहाँ पे यूज़ करते हैं। देखें यहाँ पे क्या है 2 tan इनवर्स ऑफ ए हमारे पास क्या है 1/3, तो दिस इज इक्वल्स टू दिस। तो ये हम लोग इसकी इक्वल लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ
ठीक है, 2a क्या हमारे पास है यहाँ पे 1/3 डिवाइड बाय 1 माइनस a का स्क्वायर यानी 1/3 का स्क्वायर, तो 1/3 का स्क्वायर क्या होता है 1/9। ठीक है, तो हमने 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला यूज़ करके इस 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, साथ में लिखा हुआ है tan इनवर्स ऑफ 1/7। ठीक है, ओके। अब अगले स्टेप पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो tan इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा हमारे पास, साइड पे सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो साइड पे सिंप्लीफाई कर लें और यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू लिख लें। चलिए हम साइड पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये क्या बना 2/3 और नीचे अगर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 9, 9 माइनस 1 8। ठीक है, तो अगला स्टेप बनेगा 2/3 इंटू 9/8। ठीक है, 2/3 डिवाइड अगर मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये 8/9 9/8 हो जाएगा। 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9 और 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8। तो क्या बच गया 3/4 बच गया। तो ये सारा सिंप्लीफाई होके क्या बच जाता है 3/4। ठीक है, चाहें तो आप इसी स्टेप पे कर लें, नहीं तो रफ पे करके यहाँ पे लिख लें। ठीक है, प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7। अब आप देखें कि दोनों tan की वैल्यूज़ हैं, tan इनवर्स ऑफ 3/4 एंड tan इनवर्स ऑफ 1/7। अब इन पर tan का फॉर्मूला लगा लेना है। ठीक है, tan का फॉर्मूला कौन सा जी, प्लस वाला, ये वाला tan का फॉर्मूला कि tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a प्लस b डिवाइड बाय 1 माइनस ए बी। ठीक है, आपने लिखना है कि यूजिंग कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ, जो भी फॉर्मूला यूज़ करें लिखना है tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, क्या फॉर्मूला है जी हमारे पास, a प्लस b डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग लिख लेंगे। तो चलें जी फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, दिस इज इक्वल्स टू, दोनों tan है, एक a है 3/4, b है 1/7। तो ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ a प्लस b, a दैट इज़ क्या है 3/4। ठीक है, प्लस b इज़ 1/7। बेशक लिख लें कि a की वैल्यू 3/4 और b की वैल्यू 1/7 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय दूसरी हमारे पास कौन सी वैल्यू है, दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस ए बी, ए की वैल्यू क्या है 3/4 और b की वैल्यू क्या है 1/7। ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्टेप फिर क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू, एलसीएम ले लेते हैं हम लोग ऊपर नीचे। तो tan इनवर्स ऑफ 7 4 ज़ार कितना हो जाएगा 28 और एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 और 3, इससे 3 मल्टीप्लाई 7, 3 के साथ 7 मल्टीप्लाई होगा तो 21 और 1 के साथ 4 मल्टीप्लाई होगा तो 4। ठीक है, एलसीएम ले लिया, नीचे भी हम एलसीएम ले लेते हैं। 7 4 ज़ार क्या होता है 28, तो 28 इंटू 1 हो जाएगा 28 माइनस 3 1 ज़ार 3। ठीक है, आगे क्या है 28 28 कैंसिल कर दें तो दिस इज इक्वल्स टू 28 इनवर्स ऑफ 21 प्लस 4 इज 25, 28 माइनस 3 इज़ ऑल्सो 25। तो 25 25 तो आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1, यानी कि tan इनवर्स ऑफ 1 जो है tan जो है वो इसकी कौन सी ऐसी वैल्यू होती है जिसपे वो 1 देता है। तो अगर आपको ये डायरेक्टली नहीं पता तो आप लोग इसको कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो tan इनवर्स ऑफ 1 चेक कर लेते हैं। तो tan इनवर्स ऑफ 1 तो दैट इज़ 45 डिग्रीज और 45 डिग्रीज को हम लोग अगर रेडियंस में लिखें तो दैट इज़ इक्वल्स टू π/4। तो ये इसकी वैल्यू ये है ना, ये हमारे पास एक्चुअली है π/4, तो ये हमने लिख दी है π/4। ठीक है जी, ओके। तो π/4 आ गया, दैट इज़ योर राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने डिस्कस करना है 13.2 का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। 13.2 इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। तो आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, ये जो कॉज इनवर्स ऑफ एक्स है, ठीक है, इसको हम सपोज कर लेते हैं लेट ये हमारे पास कोई वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे मैं पीछे लिख लेती हूँ, दिस इज इक्वल्स टू सम एल्फा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉज अल्फा की वैल्यू क्या हो गई एक्स। ठीक है, कॉज अल्फा की वैल्यू एक्स हो गई। तो अब मैं कॉज अल्फा जैसे पता है तो हम साइन अल्फा भी निकाल लेते हैं। ठीक है, साइन अल्फा निकालने के लिए हमें एक आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, हमें पता है तो हम लिख देंगे वी नो। ठीक है, साइन और कॉस दोनों की वैल्यूज चाहिए तो या तो आप इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के साइन की वैल्यू निकालें या आइडेंटिटी से निकाल लें, आपकी चॉइस है। तो अब हमारे पास जब कॉस स्क्वायर पता है तो साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा उधर भेज दिया, साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, यानी कॉस अल्फा अगर एक्स है तो कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब हम दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो साइन अल्फा की वैल्यू ये हो जाएगी, कॉस अल्फा की वैल्यू ये हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं फॉर्मूला किसका, साइन 2 अल्फा का। साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या है, साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, अब हर कहीं क्या करते हैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, साइन 2 अल्फा, अल्फा की वैल्यू जी क्या है कॉज इनवर्स ऑफ एक्स, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं कॉज इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 2 साइन अल्फा, साइन अल्फा की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉज अल्फा की वैल्यू क्या है एक्स। सो वी हैव द रिजल्ट साइन 2 cos
इन्वर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जो हमें फाइंड करनी थी। इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या करना है, सबसे पहले कॉज इन्वर्स को अल्फा सपोज कर लें, कॉज अल्फा से साइन अल्फा निकाल लें, साइन टू अल्फा का फॉर्मूला लगा के ये आइडेंटिटी जनरेट कर लें।